और जी वेलकम बैक। और आज हमारा बड़ा ही मज़ेदार चटखारेदार सेगमेंट है, वो इसलिए कि आज हम बात कर रहे हैं रवायती खानों पर। सीरियसली जब आपके रवायती खाने जो होते हैं वो एक तो एक दूसरे से बड़ा कनेक्ट रखते हैं, दूसरा ये चीज़ कि आप एक और फैमिली की रिवायत को जानते हैं, उनके आप कल्चर को जानते हैं, उनके आपके कैसे उनका जायका है खाने का उसको जान रहे थे। एक तो चीज़ आप सबको पता ही है कि खाना जो है ना वो लोगों को कनेक्ट रखता है एक दूसरे से। जब आप कहते हैं ना कि मैं आपको कहीं पे खाने पे लेकर चले या हमारे घर दावत है, सीरियसली वो एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। और ये कनेक्शन जो है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, और ये वो प्यारा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप एक दूसरे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, तो वो आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और वो जान भी सकते हैं। आज के इस सब्जेक्ट के हवाले से हमारे साथ 3 शेफ़्स मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं। हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। सबसे पहले तो मुलाकात करवाती हूँ, मेरे साथ हैं लेफ्ट हैंड साइड पे शेफ़ मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो कहते हैं ना मोहब्बत है बोरी खाने के से हवाले से बहुत ज़्यादा। मुझे वो थाल, मैं तो कहती हूँ बस मैं बिल्कुल वो बहुत सिस्टम ही डिफरेंट है। इतना प्यारा खाना होता है ना, बस मैं बहुत आई जस्ट एंजॉय दैट। तो आज हम आपके जो है ना इस रवायती खाने के बारे से बात करेंगे, बोरी फूड। मैं इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी आपसे पूछूंगी ये क्या होते हैं, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद है साथ ही अमरीन। अमरीन अस्सलाम वालेकुम। अमरीन मुबीन भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वैसे तो आपका ताल्लुक जो है वो गुजराती खाने भी आप जो जानती हैं, क्योंकि वालदा मेरी वालदा गुजराती, वालदा गुजराती। और साथ ही आपका जो ना हम थोड़े से ना उर्दू स्पीकिंग खाने का जो है ना वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। और हमारे साथ अरीबा रज़ा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अरीबा भी हमें उर्दू स्पीकिंग खानों के हवाले से थोड़ा सा बताएंगी, और दिल्ली वाले खाने स्पेशली, क्योंकि दिल्ली वालों आपका ताल्लुक है ना, ठीक है। तो वो दिल्ली वाले खाने जो होते हैं वो इतने मज़ेदार होते हैं। सीरियसली बताऊँ, हर एक का आप देखें ना जायका तो बहुत मज़ेदार। लेकिन जो दिल्ली वाले फैमिलीज़ हैं उनका जो एक खाने का होता है, पता नहीं क्या आप लोग कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ये भी आज मैंने आपकी सीक्रेट रेसिपीज़ है ना वो जाननी है। बता देंगे ना सीक्रेट रेसिपी? मसला तो नहीं होगा ना? बस ठीक है, चले सही है। अच्छा हम पहले आते हैं मरियम की तरफ। मरियम, क्या आज बना कर लेकर आई हैं आप? आज मैं जो लाई हूँ बड़ी खास हमारी रेसिपी है। ऐसी रेसिपी कि जो आपको मार्केट्स में नहीं मिलेगी, वो तो नहीं मिलती, ये तो मुझे पता है। रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ घर में जो औरतें होती हैं सिर्फ वो बनाते हैं। अच्छा चलिए बताएं क्या क्या है। ये गाखर कहते हैं इसको। गाखर मैं आपको एक पीस उठा के इसका बताऊंगी कि ये रोटी जैसी होती है, आटे से ही बनती है, मगर ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम करते हैं पानी के अंदर बॉईल। अच्छा, हल्दी के। मैं ये समझी कि ये तली भी नहीं है क्या? नहीं, सिकी हुई है ये, मगर पहले हम इसको बनाकर इसको पानी में बॉईल करते हैं हल्दी वाले, फिर उसके बाद हम कम ऑयल के अंदर इसको तलते हैं, सेकते हैं। वो हल्का सा सेक लिया। जी, तो इसके अंदर टेक्सचर बड़ा जबरदस्त आता है, पानी का बिल्कुल नहीं आएगा। आप टेस्ट करेंगे अलग ही टेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, एक चीज बताएं, इसके अंदर भी कुछ स्टफिंग होती है या नहीं? स्टफिंग इसके अंदर नहीं करते, मगर जब हम आटा इसका गूंथते हैं उसमें हम जीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, ताकि अगर हम इसको चाय के साथ खा रहे हैं तो ये फीकापन बिल्कुल ना दे, और इसका अच्छा से एक स्नैक्स की तरह हमें सर्व कर सके। इसको इटसेल्फ पूरा कंप्लीट मील है। अच्छा, इसका तरीका बताएं। इसको हमने गूंदा कैसे? इसको हमने नमक के अंदर लाल मिर्च पाउडर और साबुत जीरे के अंदर हमने आटा इसको गूंद लिया, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही, मगर थोड़ा सॉफ्टनेस कम होनी चाहिए। रोटी के लिए हम थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा रखते हैं, इसमें थोड़ा हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने इसको छोटी सी चपाती टाइप बना ली। अच्छा, एक चीज और, पानी इसमें नीम गरम डालेंगे? हम सारे आटे गूंथते हैं ना उसमें नीम गरम ही पानी लेते हैं। हाँ, तो आटा इससे बहुत अच्छा रहता है। और 15 मिनट्स हम हमेशा आटे को रखते हैं गूंथने के बाद, फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं। ओके, सही। इसकी हमने पहले बनाई छोटी सी चपाती। चपाती पे हमने लगाया थोड़ा सा हाफ चम्मच जितना ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, और स्प्रेड कर लिया फिंगर्स से ही। ठीक है। फिर उस पर खुश्क आटा डालते हैं। सही है। और फिर उसको फ्लावर की शेप में स्पाइरली काटते हैं, जैसे हम पराठे के लिए काटते हैं, गोल गोल करके काटते हैं, वैसे काट के फोल्ड कर लेते हैं। दैट्स इट। वो जो फोल्ड होता है ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया। वैसे ही फोल्ड। उसके बाद आपने बताया इसको बॉइलिंग वाटर में फिर इसको डाल दिया। हाँ, पानी हम पहले गरम करते हैं, उसके अंदर भी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे ये येलो येलो सा लुक दे रहा है। चेंज हुआ है, जी, कलर चेंज हो जाता है। उसमें 2 मिनट तक हम इसको बॉईल करते हैं। जब बॉईल हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपको पता इसलिए चल जाता है, पानी में जब हम इसको डालते हैं बॉईल होती है तो ऊपर आ जाती है। इट मीन्स कि वो बॉईल हो चुकी है।
मोस्ट लाइकली 1 मिनट या 2 मिनट इसको बॉईल होने में लगते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा रखेंगे इसे तो वो रोटी है टूट जाएगी। तो इसलिए 1-1.5 मिनट एकदम से इसको निकाल लिया और फिर इसको रखा कहीं पे, इसको नहीं डायरेक्ट हमने इसको फिर है ना उसमें तवे पर रख लिया सेकने के लिए। जब आप तवे पर, फ्राइंग पैन पे भी रख सकते हैं, किसी पे भी आप रखें जिस पे कंफर्टेबल हो, लेकिन इसको हल्की आंच पे तलें ताकि आपके जो इसमें पानी हो ना वो सारा खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाएगा। ओह वाह, फिर आप इसे सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो सालन के साथ खाएं, चाय के साथ, सिर्फ ये आप 1 पीस चाय के साथ भी गर्म करके खाएं, बड़े मजे का लगता है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। और क्या लेकर आएंगे? इसके साथ ही हमारी दूसरी स्पेशलिटी है दाल चावल पलीदा। ये क्या है? इसमें है ना दाल चावल पलीदा होता है। ये सरकी, इसको उर्दू में हम सरकी भी कहते हैं। आपने शायद सरकी सुना हो, उर्दू में गुजराती कहते हैं इसको सरकी भी। ये बेसन से बनती है। एक तो हम दाल बनाते हैं, दाल चावल खाते हैं, ठीक है। वो दाल चावल बहुत हैवी हो जाते हैं। जैसे हम खाते हैं, कहते हैं ना कि एक दफ़ा दाल खा ली दूसरे दफ़ा हजम नहीं हो रही, नहीं खा पाते। आप इसको 2 दफ़ा खाएं, 3 दफ़ा खाएं, आपकी डाइजेशन बड़ी स्मूथ रहेगी। ये है कि ये दाल चावल के साथ सरकी अलहदा से सर्व की जाती है, जो आप दाल चावल के साथ ही खाएंगे, साथ खाते हैं। और बोर नहीं होंगे। तो इसमें भी हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना वो ये करते हैं कि गाखर के साथ इसको सारा क्रश कर लेते हैं प्याले में, उस पे दाल चावल भी डाल दिया, पलीदा सरकी डाल दी, जिस तरह निहारी में डालते हैं, रोटी डाल दी, इस तरह गाखर जो है वो आपने सरकी में डाला। इसी तरह करते हैं कि तंदूर की तोड़ लेते हैं, उसके ऊपर पाए डाल देते हैं, खा लेते हैं। ये इसी तरह से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और ये कंप्लीट बड़ी अच्छी मील कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब आप बताएं सरकी कैसे बनाएंगे? सरकी का तो बड़ा आसान तरीका है, विदिन 4 to 5 मिनट्स में तैयार हो जाती है। ये जो काम करने वाली खवातीन होती है ना, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। चावल चढ़ा दिए एक तरफ सरकी चढ़ा दी। ठीक है, कैसे? हमने थोड़ा सा ऑयल लिया इसके अंदर, बघार के लिए हमने एक छोटी प्याज ली, उसको स्लाइस कर ली। एक सेकेंड, सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने ऑयल लिया। ऑयल को थोड़ा सा हमने हॉट किया, बहुत ना हो जाए कि जलने लगे प्याज, हल्का सा गरम करके उसके अंदर ही हमने प्याज डाल दी, एक छोटी वाली, उसको स्लाइसेस कर ली। उसके साथ ही जब वो ब्राउन ना हो, वाइट ही हो, लेकिन ये कि पकने हमें लगे कि ये पक रही है, सॉफ्ट हो रही है, उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर भी एक ही ले तो इनफ है, एक टमाटर दरमियानी वाला ले लें। उसके साथ हमने करी पत्ते डाले, कुछ पत्ते करी साथ ही डाल दिए जी, साथ डाल दिए। साबुत ज़ीरा डाल दिया और हमने एक छोटी कटोरी के अंदर, छोटी प्याली के अंदर हमने बेसन 2 से 3 चम्मच डिज़ोल्व कर ले पानी के अंदर। ठीक है, और उसको भी साथ साथ मिला दे, चमचा मुस्तकिल चलाते जाएं, वरना बेसन के लम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ चलाते जाएं। और दूसरी तरफ आपके चमचा तो आप चला ही रहे हैं, बेसन आपने ऐड कर दिया और है ना 1 ग्लास या जितनी आपको क्वांटिटी में चाहिए पानी ऐड कर दें और चलाते जाए तो ये सरकी की सूरत में ये तैयार हो जाता है। मतलब ये वाली वो कड़ी है जो हम लोग कड़ी के साथ खाते हैं, हम लोग दही ऐड करते हैं। हाँ, उसमें दही करते हैं, इसमें दही ऐड नहीं करें। और ये मुझे तो लग रहा है जिस तरह वो रोनी बनाते हैं उसके लिए जो व्हाइट सॉस के लिए जो बनता है, एग्जैक्टली वही वाली चीज उसी तरह से है। ये पतली बिल्कुल बेसन, और बेसन का फायदा ये कि बेसन तो चने का आटा है, तो उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है। इसका तड़का भी लगाएंगे इसके ऊपर? नहीं, तड़का तो हम ऑलरेडी बिरस्ता जो बनाया था हमने प्याज के साथ करी पत्ते और सब जीरा और सब ऐड कर चुके थे। और ये हमारी ये तो हमें जरूरत नहीं है कोई तड़के शड़के की। इसके साथ बस नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दें और ये बेहतरीन से आप टेस्ट कीजिएगा और आपको लगेगा कि ये बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा ये बताइए, ये चावल की कोई स्पेशलिटी होती है इसमें? नहीं, चावल तो मेरे बिल्कुल प्लेन है, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने डाली है वो दाल है, उड़द की दाल हम कहते हैं इसको। इसको ये बगैर छिलके वाली भी आती है, छिलके के साथ भी आती है, लेकिन हम तो बगैर छिलके की लेते हैं। सही है, इसका भी तरीका बता दें। आपको इतना सारा एक साथ बोलना पड़ रहा है। नहीं, आई लव यू, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपीज प्रमोट हो, सबको पता चले हमारी रेसिपीज के बारे में। ये उड़द की दाल है, इसको हमेशा जो भी दाल आप बनाएं उसको 3 घंटे तो आप भिगो के रखें, तो तकरीबन आधे पौने घंटे में आपकी दाल गल जाएगी विदाउट कुकर की जरूरत नहीं है। आप पहले भिगो दे तो फिर प्रॉब्लम, फिर वो इजीली पक जाती है। तो कहते हैं ना कि हमारी दाल नहीं गलती, तो वो भिगो के नहीं रखते होंगे इसलिए उनकी नहीं गलती। उनकी दाल इसलिए नहीं गलती है क्योंकि वो जो है ना वो पहले से ना सही लोग नहीं होते हैं। उनको टेक्निक्स नहीं आती हैं दाल गलाने की। बेसिकली ये होता है कि खाने में टेक्निक ज्यादा होती है, पका तो सभी लेते हैं खाना। सही है। तो ये दाल हमने गला लिया, अब क्या दाल गला ली, दाल गलाते हैं कुछ डालेंगे? उसमें भी हमने हल्दी डाली थी, इसीलिए इतना येलो सा कलर इसका आ रहा है। और कितनी हल्दी डालते हो यार? 1 चम्मच। पर कितनी दाल में कितनी हल्दी? देखिए मैंने तो 1 कप
के बराबर ली थी, मगर ये होता है कि आप 1 कप ले रहे हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो जाए तो हल्दी आपको पता है वो पानी तो हमें ड्रेन आउट ही करना होता है। अच्छा ठीक है, हमने जो बॉईल हमारी दाल हो जाती है, दाल हमने निकाल ली तो पानी तो वैसे भी ड्रेन आउट कर देंगे। अगर ज्यादा भी किसी की हो गई, 1 से 2 चम्मच किसी ने डाल दी तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हल्दी तो अच्छी ही होती है, हल्दी तो अच्छी होती है, सही बात है। और नमक डालेंगे इसमें? नमक डालते हैं, नमक तो कंपलसरी। चलें जी, हमने ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आके अभी एक और डिश मुझे नजर आ रही है, मैं उसके बारे में पूछूंगी और फिर हमारे मजीद मेहमान मौजूद हैं, वो भी अपनी अपनी डिशेस के हवाले से बताएंगे कि क्या क्या डिशेस आज बनकर आई हैं और आप तक उनकी रेसिपीज पहुंचाएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ओके जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और आज हम रिवायती खानों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवायती खानों को बताना कि एक दूसरे से बड़ा कनेक्ट करते हैं। आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आज मेरी नई सहेलियां बन गई यहाँ पर, और ये जो शेफ्स हैं ये होम शेफ्स हैं, और साथ आपको ये बताएं कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें शेफ़ मरियम ने बताया था ये अपना बोरी खानों के हवाले से, तो एक रेसिपी इनकी रह गई थी, तो मैंने कहा 1 सेकंड में बताया, कहती है 1 सेकंड में तो नहीं बता सकते, चले 1 मिनट दे देती हूँ फिर मैं आपको। चल ठीक है। ये मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया है, फ़ौरन आप बना सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ केक लिया है, प्लेन केक जो मार्केट से बड़े इजीली मिल जाते हैं। केक कोई सा भी आप ले लें, प्लेन वाला। उसके साथ मैंने बिस्किट लिया है, ब्रांड नहीं बता रही, लेकिन क्रश कर लें, कोई सा भी, मीठा चाहिए फीका चाहिए वो ले लीजिए। क्रश करके केक की स्लाइस लेयर लगा दें, उस पर एक बाद एक लेयर करके बिस्किट डाल दें। बिस्किट के ऊपर जो भी सीजनल फ्रूट हो, जैसे कभी ये मैं अभी तो मैंगो का बनाया, वरना स्ट्रॉबेरी का भी बड़ा अच्छा बनता है, वो डाल के क्रश करके डाल दीजिए। चाहे तो क्रीम इसके साथ ऐड कर लें, वरना स्वीट मिल्क होता है, कुमेल वगैरह जो कहते हैं, वो डाल दीजिए। तो ये अच्छा फ़ौरन क्विक रेसिपी है। मतलब इसमें कोई कस्टर्ड वस्टर्ड नहीं डाला? नहीं, मैंने कस्टर्ड नहीं डाला। ओके, तो आप कोई भी, मैं तो कहती हूँ आप नॉर्मल दूध जो है वही डाल दें। हाँ बिल्कुल, वो भी इतना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। लवली लवली रेसिपी जी। हम अमरीन की जाने आएंगे। अमरीन, आप क्या बना कर लेके? मैंने बीफ कोरमा बनाया, दानेदार बीफ कोरमा है, और फ्रूट राइफल जो क्विक भी बनता है और हर दावत में इंस्टेंट भी दादी नानियाँ जो बनाती थी वही है ट्रेडिशनल। और उसके साथ मैंने इसको शीरमाल के साथ सर्व किया है। मतलब अभी हमें शादी वादी में जाने की जरूरत नहीं, घर पे बना, घर में बनाने क्या जरूरत है, पैसे बचाएं। नहीं, वहाँ पे तो मुफ्त में खाए नहीं, बाद में एनवेलप देना लेकिन पड़ता आपको है। ये नहीं अच्छा, लेकिन वहाँ पर एक चीज होती है कि वहाँ पर आपको ये नहीं पता कि ऑयल कौन सा है। मैं सिर्फ इस वजह से हट जाती हूँ खाते हुए। इसमें मैंने ऑयल भी है और मेरे घर का बना हुआ देसी घी भी है। वाह क्या बात है, चलिए बताइएगा, क्विकली रेसिपी बताइए। अच्छा, मैंने बीफ को इतना गला लिया, 70% को टेंडर किया है, 100% नहीं किया है, ठीक है, अदरक लहसुन डालकर। ठीक है। और फिर मैंने दूसरे वो में प्याज फ्राई की है अच्छी क्वांटिटी में, उसमें घी भी डाला है, गरम मसाला डाला है सारा, और प्याज को इतना फ्राई किया है कि थोड़ा रेड ब्राउन कलर में हो जाए, जले नहीं। कितने केजी में कितना? 1 किलो में मैंने 3 प्याज डाली। 1 किलो में 3 प्याज इसको, और कितना तेल डाला? तेल जरा अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि वो फ्राई अच्छे होगा। ठीक है, कि उसमें तेल को अलग कर दिया था, तेल को अलग कर दिया। हाँ, क्योंकि तेल बहुत सारा था। ठीक है, फिर दूसरा पैन लिया, उसमें फिर मैंने ये फिर जो उसका उसी का तेल था प्याज का, वो डाला, और गोश्त को ज़ाहिर भूनना था वरना स्मेल हो जाती। ठीक है, वो आपने भून दिया। और थोड़ा सा और गरम मसाला डाला था ताकि खुशबू आ जाती। सही है, ठीक और है। प्याज को थोड़ा सा ड्राई करने रखते इसीलिए हैं कि ताकि वो थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो दानेदार है वो प्याज का ही टेक्सचर होता है। ठीक है। फिर उसमें मसाले डालने हैं, हल्दी की थोड़ी क्वांटिटी कम डालते हैं। ठीक है, हल्दी की क्वांटिटी कम है। मुझे आप गरम मसाले बताएं कौन कौन से हैं? इसमें मैंने जीरा डाला है। कितना क्वांटिटी के साथ? तकरीबन ½ टीस्पून डालें, वरना ज्यादा गरम मसाला कड़वा हो जाएगा और काला हो जाएगा। ठीक है, ½ टीस्पून आपने डाला जीरा डाला है, शाह जीरा डाला है। शाह जीरा क्या होता है? एक सफेद जीरा होता है, काला जीरा होता है, जो बिरयानी और कोरमे में डलता है। वो शाह जीरा होता है। काला जीरा मतलब काला जीरा। और इलायची डाली है, छोटी वाली 3-4 डाली थी। ठीक है। और बड़ी इलायची डाली थी जब प्याज फ्राई की थी। ठीक है। वो मैंने 2 डाली थी। 3-4 लौंग डाली थी और काली मिर्च डाली थी, और बे लीव्स डाले थे, तेजपात का पत्ता, ठीक वो डाला था, और उसको भून लिया। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एसएनएस का था कराची से, और आपने माशाल्लाह आज बहुत अच्छी शेफ्स को
बुलाया है, मधु किया है, और बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बाहर खाने का इतना रिवाज बन गया है, क्या बच्चे क्या बड़े घर का खाना ही नहीं खाते, ऑर्डर कर देते हैं। घर में खानों में लज्जत की जायका वो आ नहीं पा रहा, तो उस हवाले से ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर गुजराती, बोरियो, मुख्तलिफ इलाकों के प्रोग्राम, अब तो कॉन्टिनेंटल कुजीन और तरह तरह के खाने हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये एक तो कि गुजराती बोरी जो खाने हैं उनके हवाले से क्या उनमें मिर्च मसाला बहुत तेज होता है, क्योंकि मैदे के और दीगर प्रॉब्लम आते हैं, तो या मोतदिल होता है? दूसरे जो आपकी शेफ आई हैं दिल्ली से जिनका ताल्लुक है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो रिवायती जायका होता था जिससे बच्चे बड़े घर के मर्द बड़े शौक से खाने, कोरमा, बिरयानी, शामी कबाब, नरगिसी कोफ्ते और वो ज़ाफ़रानी पुलाव, वो जो रिवायती खाने थे उनकी रेसिपी बताएं। क्या आप लोगों की कोई वेबसाइट है या कोई इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा है जहाँ पे हमारी बच्चियां, लड़कियां खाने के बारे में सकें और ठीक है, चलें, सही, बहुत अच्छा, खाने बना सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप सबसे सवाल है मेरा कि आप लोगों के जो रवायती खाने हैं उनमें क्या मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, यानी पहले तो आप ही से पूछूंगी मरियम। हमारे खाने की तो स्पेशलिटी ये है कि हम कम मसाले, कम तेल उसमें बनाते हैं, ज़्यादा पैकेट के मसाले हम यूज़ नहीं करते। बेसिक जो मसाले हमारे घर में जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं उसी में खाने बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग इतने फिट भी होते हैं। अच्छा जी, आपके खानों में कोई ये कि मिर्च मसाले ज़्यादा इसमें तो कोरमा निहारी में तो वो तो कहते हैं ना कि आँख देखती वही खा रही होती है। देखिए गुजराती खानों में होता है मगर फिर उसको हटा भी दिया जाता है ऑयल को। जब हम खाने लगते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एक तरफ कर देते हैं। और आप बताइएगा? हमारे खानों में बिल्कुल नॉर्मल होती है। बिल्कुल, वो मुझे पता है। बिरयानी जो है दिल्ली वाली, उसमें तो बिल्कुल भी इतनी सादी और इतनी मज़ेदार होती है ना कि बस। चले जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अरीबा भी हमें बताएंगी साथ साथ कि कौन सा ये रेसिपी आज बना कर लेकर आई हैं, और आपने कहीं नहीं जाना, समझेंगे, सीखेंगे खाना बनाना। और जी, रिवायती खाने हों तो क्या मज़ा आ जाता है। आज ये हमारा गेट टुगेदर हो गया है सीरियसली। और अब अरीबा बताएंगे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, तो हम आपका फ्रूट ट्राइफल का रेसिपी अगर टाइम मिला तो बताएंगे, वरना नहीं बता सकते। जल्दी से आप पुलाव की रेसिपी बताएं। ये मेरा बीफ पुलाव है और ये स्पेशल रेसिपी है, मेरी नानी की तरफ से है। और इसको बनाने की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 1 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर 1 लीटर नहीं, हमने वो क्या कहा था ना कि अगर आप 2 कप चावल लेंगे तो 4 कप जो है पानी होगा, मतलब उसका डबल हो जाएगा, है ना? तो इस लिहाज से लोगों को जरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इसमें बीफ डाल देंगे, 2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड, 2 टेबलस्पून सौंफ और लहसुन अदरक 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद हमारी यखनी जो है 1 से 1.5 घंटे में पकेगी, क्योंकि गोश्त। अच्छा, यखनी के लिए तो बार बार आपको पानी डालना पड़ता है ना? नहीं, उसी में बन जाएगी। उसके बाद हम चावल भिगो देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम जब हमारी यखनी बन जाएगी उसके बाद एक पैन लेंगे, बड़ा पतीला जो होता है, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल हाफ कप, और उसके बाद डालेंगे हम 1 प्याज छोटी सी। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाले जो होते हैं, स्टिक अंदाजे से जितने अंदाजे हम डालेंगे। एक हमने सिनेमन स्टिक डाली, हमने आधा लौंग डाले, आधा चम्मच लौंग डाल दी, बे लीव्स डाल दिए 2, और साबुत ज़ीरा होता है गोल वाला, वो डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा जब कड़कड़ाएंगे तो उसके अंदर हम यखनी डाल देंगे जो हमने बना के रखी हुई थी। यखनी का सिर्फ पानी जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वो जो गोश्त था वो निकाल के डाल देंगे। उसके बाद हम चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो डाल देंगे, और इसको पकने देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये चावल अपना ले लेगा, जब मतलब ये पक जाएंगे, उसके बाद आप दम लगा देंगे 10 to 20 मिनट्स। और ये बहुत अच्छा सा ओह वाह, बीफ पुलाव स्पेशली जो दिल्ली वाली रेसिपी ये आपने बताई है। जल्दी से बताइए, कोरमा बनाए, कबाब की बनाए? चले, कबाब जो है ना बड़े जो है ना मुश्किल से जो है ना वो रेसिपी अच्छी वाली कोई मिलती है। कबाब की रेसिपी अच्छा, ये कबाब की रेसिपी, इसमें चने की दाल कम होती है हमारे यहाँ,
सबके यहाँ कमी होती है। हमारे यहाँ गोश्त बेसिकली बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हाँ। तो गोश्त बहुत ज़्यादा डालते हैं हम लोग। चने की दाल जितना गोश्त होगा उससे आधी चने की दाल होगी। ठीक है, आधी से भी आधी, बल्कि शायद 1 ही कप डलती है फिर। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने मसाले क्या क्या डाले हैं? मसाले हम साबुत गरम मसाला हम खुद पीसते हैं, ठीक है, फिर डालते हैं। सही है। तो पत्ते बॉईल करते वक्त ही गोश्त को डाल देंगे या वो गोश्त में, या क्या करेंगे? तो शुरू से रेसिपी बताओ ना। अच्छा, पानी लेंगे, उसमें हम गोश्त डालेंगे जैसे बताया। आधी चने की दाल होगी और गोश्त ज़्यादा होगा। ठीक है। डाल देंगे उसके अंदर लहसुन अदरक लाजमी 2 to 3 टेबल स्पून, क्योंकि गोश्त की स्मेल नहीं जाती। ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे अपने जैसे पीस के गरम मसाले, वो जो चम्मच से वो पूरा डाल देंगे बॉईल करते वक्त। ठीक है। और गरम मसाला जो होगा वो तो चले आप लोग को मालूम ही होगा कि कितना गरम सबको पता होता है, सबके घरों में होता है साबुत गरम मसाला। अच्छा, कोई चीज सेकी जाएगी उसमें गरम मसाला पीसते वक्त या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो हमने घर वाला गरम मसाला इसमें कितना डालना है? 1 किलो में कितना डालेंगे? 1 किलो में अंदाजे से डालते हैं 2 to 3 टेबल स्पून जाता है आराम से। ठीक है। और साबुत भी डालेंगे, पिसा हुआ भी डालेंगे। अच्छा, साबुत भी डालना है। और साबुत कितना डालेंगे? साबुत भी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। ठीक है। और उसको फिर हम बॉईल करने छोड़ देंगे। बॉईल करने छोड़ देंगे। दैट्स इट? नहीं, सॉल्ट डालेंगे और इसमें हम डालते हैं प्याज डालते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पुदीना डालते हैं बॉईल करते हुए, स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये देखो तरकीबें आ रही हैं। फिर उसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च डालते हैं। कुटी हुई मिर्च? लाल वाली मिर्च नहीं डालते, कुटी हुई मिर्च डालते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इनहेंस होता है। ओके। लेकिन जो अल्सर वाले पेशेंट है ना, प्लीज वो कुटी हुई मिर्च ना इस्तेमाल किया करें, वो हरी मिर्च करें। लेकिन वो लाल, अगर वो पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे, इतनी नुकसानदेह नहीं होती जितनी साबुत मिर्च नुकसानदेह होती है। उसका जो वो गोल वाला जो क्या कहते हैं उसको, बीज होता है ना, जाके ठा करके लगता है उसके ऊपर, वही अल्सर स्टमक में जाके लगता है। तो प्लीज वो जो है ना, जो अल्सर के पेशेंट्स है वो नहीं, वो तो मिर्चें खाए नहीं वैसे तो, लेकिन जिनको गैस्ट्रिक भी होता है या जिनका प्रॉब्लम होता है वो फिर भी मसला आ जाता है। अच्छा जी, फिर बस इसको फिर हमने पीस लिया। 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक ज़रूर। ठीक है। उसके बाद हम ये ब्लेंडर में नहीं पीसते, नहीं, सिल में, सिल पे पीसते, पीसेंगे। ठीक है, तभी इसका जायका आता है। यही खासियत है। चलिए जी, ट्राइफल का भी बता देंगे फटाफट। जी, बहुत क्विक है ट्राइफल का। अगर पुराना स्पंज केक हो तो आप वो यूज़ कर लें, या घर का बना हुआ यूज़ कर लें। उसकी आपने लेयरिंग कर ली और एक चूल्हे पे आपने कस्टर्ड उबालने रख दिया। कस्टर्ड तो बहुत इजीली उबल जाता है। दूध बॉईल होता है, उसमें आपने कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया और थोड़ा सा क्रीम के साथ बनता है ये। अच्छा। जब वो बिल्कुल एंड आप उतारने लगे तो आप क्रीम डाल के मिक्स कर दें। ठीक है। फिर उसको इसके अंदर डाल के सेट कर दें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, आप सारे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं वो काट दें। और सॉरी, मैं चीनी भी आपको बताना भूल गई थी कि बॉईल करते हुए चीनी भी डलती है। और अगर आपको बहुत लेविश बनाना है तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं अगर आप। ठीक है, चलिए सही। मैं कोरमा की रेसिपी चाहूंगी, जल्दी से बता दें। ये कोरमा नहीं, कढ़ाई है। सॉरी, कढ़ाई। अच्छा, ये कढ़ाई बहुत स्पेशल है, जब भी कोई दावत होती है ज़रूर बनती है हमारे घर में। हाँ, बताएं जल्दी। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। ठीक है। देसी घी हो तो देसी घी, वरना जो, और फिर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और चिकन को फ्राई कर लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे और टमाटर डालेंगे। उसके बाद पकने देंगे। उसके बाद मसाले, सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर और विनीगर डालेंगे, बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून, और क्यूमिन पाउडर और जीरे का पाउडर, दोनों डालेंगे। और ज़्यादा मसाले कुछ नहीं, बस इसको पकने देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तो इसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक रख देंगे और फिर ये हम गार्निश कर देंगे। ये बन गई। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सीरियसली आज बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे खाने हमने आपको बताए, उनकी रेसिपीज़ बताई, और ये रवायती जो लज्जत होती है ना, ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि कनेक्टेड एक दूसरे से। आप एक दूसरे की जब सकाफ़त को, कल्चर को और इन चीज़ों को आप जानते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली दिल करता है कि आप वो चीज़ अपनाएं। और कल्चर कहते हैं कि हमेशा शेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। इससे एक तो ये है कि आप अगर इस जैसा रेस्टोरेंट्स अगर हो, जैसा रवायती खानों के रेस्टोरेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हिट और चलते भी इसीलिए क्योंकि आप दूसरों के आप कल्चर जानना चाहते हैं, दूसरों के खाने का टेस्ट आप खाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच सीबो का भी शुक्रिया, जहाँ से आप लोग जो हैं वो आए हैं। और आप जो हैं, आप तो हमारे साथ पर्सनली आई हैं मरियम, बहुत अच्छा आपने जो आज बताया, स्पेशली बोरी खानों के हवाले से भी आपने, गुजराती खानों के हवाले से आपने कोरमा स्पेशल जो हमारे कहते हैं ना रवायती उसके बगैर दावत खाना है, उसके बगैर चल नहीं, शादियां नहीं होती, शादियां नहीं होती। चलिए इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।